अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि गायों में लिटरली भगवान शिव का वास है। इंडिया में ऐसे कई गौवाले होते हैं जो गरीबी के कारण अपनी गायों का पेट नहीं भर पाते हैं, इसलिए वो उन्हें रास्ते पर पड़े खाने को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी बीच गाय रास्ते पर पड़े हानिकारक चीजों को भी खा लेती है, जैसे प्लास्टिक, पेपर। इसलिए कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये पता लगाना चाहते थे कि प्लास्टिक और पेपर जैसी चीजों को खाने से गाय के यूरिन और उसके दूध पर क्या फर्क पड़ता है। ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक गाय को एक आर्सेनिक नाम का जहर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज खिलाना शुरू किया, और ऐसा वो 6 सालों तक करते गए। उस गाय का यूरिन और दूध रोज टेस्ट किया जाता था, ये जानने के लिए कि कहीं उसमें आर्सेनिक जहर तो नहीं है। और इस टेस्टिंग के बाद जो पता चला वो बहुत ही शॉकिंग था। उस गाय के दूध और यूरिन में कोई भी आर्सेनिक जहर का ट्रेस नहीं मिला, और इसके साथ में कुछ ऐसा भी मिला जिससे ऐसा लगता है कि भारत की गायों में खुद भगवान शंकर निवास करते हैं। मतलब भारत की गाय लिटरली भगवान शिव है। और वो चीज क्या थी वो आपको बहुत जल्द पता चलने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि भारत में गायों को गौ माता क्यों कहते हैं। आपको ये एहसास हो जाएगा कि गाय महज एक जानवर नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। गायों के दूध में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा, यूके और यूएस जैसे देशों में किए गए एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई भी इंसान महज गाय का दूध पीकर ही जिंदा रह सकता है। ऐसे कई मरीज होते हैं जिनका शरीर सामान्य खाना नहीं खा सकता, तो वो गायों का दूध पीकर ही जिंदा रहते हैं। गाय इतनी दयालु होती है कि वो हमें अपना दूध मुफ्त में देती है, जिसमें वो सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत एक इंसानी शरीर को होती है। गाय के दूध को उस दिव्य अमृत से कंपेयर किया जाता है जिसे पीकर इंसान अमर हो सकता है। हालांकि दूध पीने से कोई अमर नहीं होता, लेकिन हाँ, आप इससे अपनी उम्र जरूर बढ़ा सकते हैं। आजकल के समय में दूध को उतना महत्व नहीं दिया जाता और इसलिए लोगों का जीवन काल छोटा हो रहा है। जबकि आज के समय में कोई भी 100 साल जी सकता है, लेकिन अधिकांश लोग 70 साल भी नहीं जी पाते क्योंकि वे उतना दूध नहीं पीते जितना उन्हें पीना चाहिए। गाय एकमात्र ऐसी दिव्य जीव है जिसमें एक ऐसी नस है जो कि सूरज से कनेक्ट है। गाय की रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नस गुजरती है जिसे कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी। और जिस तरह से हम इंसानों की स्किन सूरज की रोशनी से विटामिन डी बना लेती है, वैसे ही ये सूर्य केतु नाड़ी सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करके गाय के खून में गोल्डन सॉल्ट्स का प्रोडक्शन करती है, और यही सॉल्ट्स गाय के दूध और यूरिन में होते हैं, जिससे एक गाय का दूध और यूरिन एक चमत्कार की तरह कई बीमारियों का इलाज कर देते हैं। गाय का दूध और यूरिन पीकर बुखार से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि गाय के यूरिन और गोबर को आप अपनी स्किन पर लगा के किसी भी स्किन प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। और एक फैक्ट बताऊं, पुराने जमाने में लोग गाय के गोबर और यूरिन से नहाया करते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को गाय के बेनिफिट्स का ज्ञान था। गाय का गोबर और यूरिन एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, मतलब वो जर्म्स को मार देते हैं। इनसे नहाने से शरीर पवित्र हो जाता है। जहाँ गाय होती है वहाँ का वातावरण एकदम रेडिएशन फ्री होता है, क्योंकि गाय की वो सूर्य केतु नाड़ी सभी नेगेटिव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। गाय के गोबर और घी को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि गायों में लिटरली भगवान शिव का वास है। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने जब एक गाय को 6 सालों तक आर्सेनिक जहर खिलाया था, तब उसके दूध और यूरिन में बिल्कुल भी जहर नहीं मिला, बल्कि उसके गले में एक नीले रंग का रिंग बन गया था। जब उस रिंग से खून निकालकर टेस्ट किया गया
तब सारा जहर उसी में था। मतलब गाय ने सारा जहर अपने गले में रोक के रखा था, बिल्कुल भगवान शिव की तरह। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था और उसे अपने कंठ में रोक लिया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं गायों को भगवान क्यों कह रहा था। इनफैक्ट हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर आप किसी गाय को छूते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आप किसी गाय को बता सकते हो, वो गाय आपको आशीर्वाद देगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस आर्सेनिक जहर वाले एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि गाय का बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि ये किसी भी जहर को उसके पेट तक नहीं पहुँचने देता है। तो अगर कोई गाय कचरा खा रही है तो उसके दूध पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपको पता है कि गाय क्या बोलती है? जब भी वो चिल्लाती है तो कुछ ऐसी आवाज आती है। तो मैं आपको बता दूं कि गाय माँ बोलती है। इस आवाज को ध्यान से सुनिए। ये गाय कुछ और नहीं बल्कि माँ कहती है। गाय इकलौती ऐसी जानवर है जो माँ बोलती है, और ये जो माँ शब्द है ये ओम के बाद सबसे स्पिरिचुअल शब्द है। हम इंडियंस खुश नसीब हैं कि भारत में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है और हमारे देश की गाय सबसे बेस्ट क्वालिटी का दूध देती है। बाकी देशों की जो गाय है उनके दूध को समुद्र में फेंक दिया जाता है क्योंकि वहाँ की गाय जहरीला दूध देती है। बाकी देश भारत जैसी गाय को पाने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन हमारे देश में वो हो रहा है जिस पर हमें शर्म आनी चाहिए। भारत में हर साल 35,000 से 40,000 गायों को मारा जाता है उनको खाने के लिए, और भारत गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जो गाय सिर्फ भारत में पाई जाती है उन्हें काट के खाया जा रहा है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। वेदों के हिसाब से किसी गाय को मारना दूसरा सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप भारत में लंबे समय से हो रहा है। इसी के कारण हमारे देश में गरीबी, करप्शन और बेरोजगारी छाई हुई है। पुराणों में ये ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी गई है कि कलयुग में गाय लुप्त हो जाएगी, मतलब गायों की प्रजाति का अंत इसी युग में होगा। तो अब हम इंसानों को कुछ करना होगा। अगर आपको गाय से हमदर्दी है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग इस बात से अवेयर होंगे हमारी प्यारी गायों के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बाद में करना, पहले इस वीडियो को शेयर कर दो यार। मैं पहली बार प्लीज कह रहा हूँ, शेयर कर दिया हो तो बहुत बड़ा थैंक यू। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर गौ माता को जरूर बचा लेंगे।